कोका कोला दुनिया का सबसे मशहूर मशरूब जो हर कोने में बिकता है, लेकिन इस अरबों डॉलर की कंपनी के पीछे एक अंधेरी, दर्दनाक और चौंका देने वाली कहानी छुपी है। ये कहानी है एक आदमी की, जॉन स्टेट पम्बरटन, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं था, बल्कि एक जख्मी सिपाही, एक मायूस मौजिद और एक नशेई इंसान था। आज हम खोलेंगे इस शख्स की हकीकत जिसने दुनिया को कोका कोला दिया लेकिन खुद कुछ ना पा सका। जॉन पम्बरटन की पैदाइश 1831 में जॉर्जिया के कस्बे नॉक्सविल में हुई। वो ज़हीन था, महत्वाकांक्षी था और बचपन से ही तिब और दवासाजी में दिलचस्पी रखता था। 20वीं साल की उम्र तक वो फार्मासिस्ट बन चुका था, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। अमेरिका खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा था और जॉन पम्बरटन उस खूनी जंग के बीच में आ गया। 1861 में अमरीकी खाना जंगी शुरू हुई। पम्बरटन ने कॉन्फेडरेट फौज में शामिल होकर लेफ्टिनेंट की हैसियत से जंग लड़ी, मगर जंग बेरहम होती है। एक मार्के में दुश्मन ने उसके सीने पर तलवार से कारी जर्ब लगाई। जख्म बहुत गहरा था, लेकिन असल मुसीबत अभी बाकी थी। उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उसे एक दवा दी, मोर्फिन, और उसी लम्हे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि जॉन पम्बरटन, वही आदमी जो कोका कोला इजाद करने वाला था, एक नशेई बन चुका था। जंग के बाद पम्बरटन वापस अपने पेशे की तरफ आया। वो दोबारा फार्मेसी चलाने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक खामोश जंग लग रहा था, मोर्फिन की जानलेवा लत। वो अकेला नहीं था, हजारों सिपाही जंग के बाद मोर्फिन के आदी बन चुके थे, लेकिन पम्बरटन एक मौजिद था। उसे यकीन था कि वो इस लानत का इलाज तलाश कर सकता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उसने जड़ी बूटियों और पौधों पर तजर्बे शुरू किए। उसे यूरोप में मशहूर एक मशरूब ने मुतासिर किया, कोका वाइन, शराब और कोका लीफ का मुरक्कब। यह कहा जाता था कि यह ताकत बख्शता है, उदासी दूर करता है और तवानाई बढ़ाता है। पम्बरटन को एक और ताकतवर जुज्व ने भी अपनी तरफ खींचा, कोला नट, जो कैफीन से भरपूर थी। नशे और इजाद का यही मिलाप दुनिया के सबसे मशहूर मशरूब को जन्म देने वाला था। 1886 में अटलांटा की एक छोटी सी फार्मेसी में पम्बरटन ने एक शरबती फार्मूला बनाया, कोका लीफ, कोला नट, चीनी और खुफिया जड़ी बूटियों का आमेजा। शुरू में उसने इस शराब के साथ मिलाया और नाम रखा फ्रेंच वाइन कोका, लेकिन जब अटलांटा में शराब पर पाबंदी लग गई, पम्बरटन ने एक हैरान कुन तब्दीली की। उसने शराब की जगह कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया और यूं कोका कोला वजूद में आया। यह मशरूब पहली बार जेकब फार्मेसी में सिर्फ 5 सेंट में फरोख्त हुआ। लोग दीवाने हो गए। एक मीठा, झागदार और तवानाई बख्श मशरूब जैसा पहले कभी ना देखा था। लेकिन असल चौंका देने वाली बात यह है, शुरू के दिनों में कोका कोला में वाकई कोकीन शामिल थी। जी हां, दुनिया का सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक अपनी पैदाइश के वक्त एक नशा आवर जुज्व रखता था। आप सोचेंगे कि पम्बरटन अपनी इजाद से करोड़पति बन गया होगा, मगर हकीकत दिल दहला देने वाली थी। उसकी मोर्फिन की लत बढ़ती गई। वो बार बार अपनी इजाद के हिस्से बेचता रहा, महज थोड़े पैसे हासिल करने के लिए, ताकि नशा खरीद सके। आखिरकार वो अपने ही फॉर्मूले से दस्तबरदार हो गया। 1888 में जब उसकी मौत हुई तो वो तकरीबन कंगाल था, अब भी नशेई, और तकरीबन भला दिया गया था। जिस सल्तनत को उसने बनाया था वो उसके हाथ से निकल गई। पम्बरटन की मौत के बाद एक बिजनेसमैन असा गैंगलर ने कोका कोला के हकूक खरीद लिए। उसी ने इसे अरबों डॉलर की कंपनी में बदल दिया। लेकिन असल मौजिद जॉन पम्बरटन अपनी कामयाबी देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। जॉर्जिया में उसकी कब्र आज भी मौजूद है, जिस पर लिखा है, इन्वेंटर ऑफ कोका कोला, एक नाबगा फार्मासिस्ट, एक जख्मी सिपाही, एक नशेई और दुनिया के सबसे बड़े मशरूब का भोला हुआ बाप। तो अगली बार जब आप एक ठंडी कोका कोला खोले, याद रखिए कि उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो दर्द, लत और अलमिये से भरी हुई है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1890 के बाद कोका कोला सिर्फ अटलांटा तक महदूद ना रहा। इसा कैंडलर ने मशरूब को पूरे अमेरिका में फैलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। छोटे शहरों की फार्मेसियों तक ये बोतलें पहुंचने लगी। इस दौरान एक और तनाज़े खड़ा हुआ। शुरू में कोका कोला में कोकीन शामिल थी और ये बात अखबारात में सुर्खियों का मौजू बनने लगी। 1900 की दहाई में जब अवाम ने शोर मचाया तो कंपनी ने खामोशी से फॉर्मूला बदल दिया और यूं
कोका कोला अपनी सबसे बड़ी बदनामी से बच निकला। रफ्ता रफ्ता ये मशरूब एक अय्याशी के मशरूब से बदलकर एक आम घराने का मशरूब बन गया। एक ऐसा ड्रिंक जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में खुशी और तवानाई की अलामत बन गया। मगर इस कामयाबी के जश्न में जॉन पेम्बरटन का नाम कहीं गुम हो गया। दुनिया ने सिर्फ ब्रांड को याद रखा, मोजिद को नहीं। मगर इस कामयाबी के जश्न में जॉन पेम्बरटन का नाम कहीं गुम हो गया। दुनिया ने सिर्फ ब्रांड को याद रखा, मोजिद को नहीं। 1900 की पहली दहाई में कोका कोला सिर्फ एक मशरूब नहीं रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी कल्चर का हिस्सा बन चुका था। इसे रेलवे स्टेशनों पर, फार्मेसियों में और हर उस जगह फरोख्त किया जाता जहां लोग ताजगी चाहते थे। कैंडलर ने कोका कोला को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बनाया, उसने इसे एक लाइफस्टाइल बना दिया। इश्तिहारात में कहा जाता कि कोका कोला आपको नई तवानाई देगा, खुशी बख्शेगा और आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाएगा। ये वो दौर था जब अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा था और कोका कोला तरक्की की इसी अलामत के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन इसके पीछे एक सच छुपा हुआ था, एक ऐसा राज जिसे सिर्फ चंद लोग जानते थे। वो राज था कोका कोला का असल फार्मूला। कैंडलर ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। यह फार्मूला इतना कीमती था कि इसे कागज पर लिखकर अटलांटा के एक बैंक के वॉलेट में बंद कर दिया गया। आज भी कहा जाता है कि सिर्फ चंद मुंतखब लोग ही इसके असल अज्जा को जानते हैं, और यही वो बात है जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। जॉन पेम्बरटन ने जो मशरूब बनाया था वो सिर्फ उसकी जिंदगी की जंग का एक सहारा था, लेकिन कैंडलर ने उसे दुनिया का सबसे खफिया और सबसे मशहूर ब्रांड बना दिया। सोचने की बात ये है कि दुनिया भर में अरबों लोग रोजाना कोका कोला पीते हैं, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि इसका खालिक कौन था? अक्सर लोग सिर्फ ब्रांड को याद रखते हैं, मोजिद को नहीं। और यही जॉन पेम्बरटन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।